छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेज हो गया है। राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी ने अपने ऑफिशियल एक्स में पोस्टर जारी कर हमला बोला है। इस पोस्टर में बीजेपी ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा और राजनांदगांव की जनता से अपील भी की और लिखा कि राजनांदगांव या जिहाद गांव, चुनाव आपका है, अगला नंबर राजनांदगांव का है। बीजेपी के अपने इस पोस्टर में भूपेश बघेल को जिहादी गिरोह का झंडा पकड़े दिखाया गया है। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर की तस्वीर भी इस पोस्टर में शामिल की गई है। इसे लेकर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे ने कहा कि राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाए जाने से भाजपा विचलित हो गई है। ये बीजेपी की गंदी मानसिकता का परिचायक है। जब से भाजपा केंद्र में सरकार में है, उसके बाद से भारतीय राजनीति को और लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रही है। राजनांदगांव और कवर्धा जिले में जिस प्रकार से भाजपाइयों ने धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, कवर्धा में झंडा कांड हुआ था, उसमें भाजपा के लोग आरोपी रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में धार्मिकता के नाम पे जितने भी अपराध हुए हैं, उसमें भाजपा के लोगों की सीधी संलिप्तता है, उनके नाम पे एफआईआर दर्ज हुए हैं। उसी तर्ज पर चूँकि लोकसभा का चुनाव होना है और राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रत्याशी हैं, ऐसी स्थिति में भाजपा फिर से अपनी जो क्रूर मानसिकता है, कुत्सित मानसिकता है और हिंदुत्व का जो क्रूर चेहरा दिखाने का ये जिहादी वाला जो पोस्टर जारी किए हैं, ये शर्मनाक है। भाजपाइयों को इन सब चीज़ों से बाज आना चाहिए। इसी तरह बीते दिनों राजनांदगांव शहर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम महाशिवरात्रि के मौके पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पोस्टर से छेड़छाड़ का मामला भी सामने आया था। इस पोस्टर में धारदार हथियार से भूपेश बघेल का चेहरे को अज्ञात व्यक्ति ने काट दिया था। पोस्टर में छेड़छाड़ के बाद कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। यही नहीं, इसकी शिकायत राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने बसंतपुर थाना पहुंचकर भी दी थी। बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम की घोषणा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में होने के बाद ये सीट प्रदेश में हाई प्रोफाइल हो गई है। ऐसे में अब यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज नजर आ रही है। अब बीजेपी मीडिया सेल के सोशल अकाउंट से भूपेश बघेल पर सीधा अटैक करने से ये पोस्टर वॉर और भी ज्यादा तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव में कवर्धा के झंडा विवाद का बड़ा इफेक्ट देखने को मिला था। यही वजह है कि अब बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी हिंदुत्व कार्ड को अपना हथियार बनाकर वोट बटोरने की जुगत में है। बीजेपी की ओर से जारी किए गए पोस्टर में इसकी झलक साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के इस तरह के हमलों का जवाब कांग्रेस किस तरह से देती है। राजनांदगांव से परमानंद रजक की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।